नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जिसमें हम बात की है कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरह पूरी दुनिया पर है। और हम इस वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था ब्रिटेन वुड प्रणाली के बारे में, जो कि इसलिए लाया गया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। उसको ठीक करने के लिए यह प्रणाली लाई गई थी, लेकिन इसका क्या हुआ, जिनके लिए लाया गया था उनको कम फ़ायदा हुआ, लेकिन अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका हो गया था। तो अब आप देखो, ब्रिटेन वुड प्रणाली जो है ना, इससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसी की मुद्रा जो थी डॉलर, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दी गई थी, जिससे क्या हुआ, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया था। अब आप देखो, अमेरिकी ढांचागत ताकत का एक उदाहरण एमबीए है। जो एमबीए का कोर्स आजकल हम लोग कर रहे हैं, उसका भी जो क्या है, जो निर्माण है, जो देन है, वो अमेरिका का है। ठीक है, एमबीए जो है वो अमेरिका का ही देन है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि एमबीए का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सांस्कृतिक वर्चस्व की अब हम बात करते हैं। पहले हमने देखा है कि अमेरिका का सैनिक वर्चस्व कैसा था, उसका ढांचागत वर्चस्व कैसा था। अब हम उसके सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करते हैं। मतलब इन सब से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका का किस किस क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व क्या है, सबसे ज़्यादा है। अमेरिका सबसे पहले आता है। देखो, दुनिया के हर कोने में अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व है, हम जानते हैं। हम लोगों को क्या है, अमेरिका के वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा, अमेरिका की संस्कृति बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अमेरिकी विचारधारा पूरे विश्व में माननीय है। जो अमेरिका की विचारधारा है वो पूरे विश्व में माननीय है। मतलब हम सब उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो विचारधारा है वो बहुत खुले मिजाज के होते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, इसलिए हमें बहुत पसंद आते हैं। अमेरिकी संस्कृति बहुत लुभावनी है, इसी कारण वह ताकतवर है। वहाँ की जो संस्कृति है ना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है उसकी तरफ लोग क्या होते हैं, ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही बात है अमेरिका की संस्कृति में। देखिए, आज जो हम ब्लू जींस पहनते हैं ना, नीली जींस, ये भी कहाँ की देन है, तो अमेरिका की देन है। जो आज पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, ये भी कहाँ है से आया था, तो अमेरिका से आया था। लोगों की रहन सहन में बदलाव आया। जो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं लोगों को। तो हम लोगों के रहन सहन में भी क्या आया है, बदलाव आया है। पहले क्या भारत को देखो, अब के भारत को देखो, कितना कुछ बदल गया है। तो ये सब किसका देन है, अमेरिकी संस्कृति का देन है। तो ये ठीक है कि हम अमेरिकी की संस्कृति को अपनाते हैं, अमेरिकी संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि अब जो भारत की संस्कृति है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रही, तो हमें उसको भी बचाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अमेरिकी जीवन शैली का आधुनिकता का प्रतीक मान। हाँ, अमेरिकी की जो जीवन शैली है ना, हम मानते हैं कि वो क्या है, आधुनिकता की प्रतीक है। मतलब जो मान रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, उनको हम लोग बिल्कुल ट्रेंडी कहते हैं। ठीक है, वो लेटेस्ट ड्रेस डिज़ाइन, चाहे कुछ भी, वहाँ के जो हथियार होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक होते हैं, और इससे हम आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं अमेरिकी जीवन शैली को। हम सब किसकी तरह बनना चाहते हैं, तो अमेरिका की तरह बनना चाहते हैं। अब देखो, अमेरिका शक्ति के राह में अवरोध। देखो, अमेरिका की जो शक्ति है ना, वो अमेरिका विश्व में सबसे ताकतवर है, लेकिन फिर भी क्या है कि उसके राह में भी कुछ अवरोध है, यानी कुछ रुकावटें हैं। अब आप देखो क्या रुकावट है, पहले हम इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम पहले रुकावट की बात करते हैं कि अमेरिका की संस्कृति संस्थागत बुनावट। ठीक है, ये आप दिख रहा होगा आपको अच्छे से, एक लाइन में नहीं है इसलिए दूसरे में लिखा हुआ है कि अमेरिका की संस्थागत बुनावट जो है ना, वो भी अपने भारत की तरह, यानी जो शक्ति का बंटवारा है वो तीन स्तर पे है। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी तरह यहाँ भी क्या, और विधायिका, और उसी तरह अमेरिका में भी है। तो यहाँ पर क्या करती है, जो कार्यपालिका है, जो क्या करती है कि सैन्य शक्ति पर रोक लगा देती है, जिससे क्या है कि अमेरिका थोड़ा कंट्रोल में, नहीं तो अभी और भी ज़्यादा इसका दबदबा हो जाता पूरे विश्व पर। तो यही कुछ अवरोध है, जो क्या करती है, अमेरिका की जो शक्ति है उसको कंट्रोल में की हुई है, उसमें रुकावट डाल रही है। अब देखो, जो शक्ति का बंटवारा है वो तीन अंगों में मैंने भी बता दिया, जो कि क्या है, इसकी राह में एक रुकावट है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की दूसरी अवरोध जो है, वो है अमेरिका के लोगों की उन्मुख प्रकृति।
अब क्या है कि आप देख रहे हो कि अमेरिका क्या है, जगह जगह हमला करवा रहा है, फिर से क्या है, उसका बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व है, सैनिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वहाँ की जो जनता है ना, उनको ये सब चीज़ नहीं पसंद आता है। वो बहुत ही खुले मिजाज के होते हैं, वो लड़ाई झगड़े ये सब में नहीं पड़ना चाहते, वो बस क्या करते हैं, अपने काम पर ही फोकस रखना चाहते हैं। तो वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं इस तरह का कुछ भी हो, लेकिन फिर भी क्या है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो सैनिक है, वो इस तरह का करते रहते हैं। लेकिन इससे हमें अमेरिका के लोगों की जो सोच है ना, उसको जज नहीं करना चाहिए। वहाँ के लोगों का सोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। ठीक है। अब तीसरा अवरोध जो हम देखते हैं कि अमेरिका की राह में तीसरा अवरोध जो है वो है नाटो। हम नाटो की स्थापना के बारे में पढ़ चुके हैं कि 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैं फिर से बता दूं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखो, नाटो एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका की ताकत पर लगाम लगा सकता है। ये आखिर अमेरिका ने ही इसे बनाया था, लेकिन फिर भी ये क्या करता है कि अमेरिका की शक्तियों को रोक लगाता है। और ये एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी कितना विकसित होगा, अब तो हो गया ना, तो इतना ठीक है। और इसलिए इसकी शक्तियों को कुछ नियंत्रण में रखना भी बहुत आवश्यक है, और यही कुछ जो अवरोध है वो क्या कर रही है, उसको थोड़ा नियंत्रण में रखी हुई है। आप अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर न्यू हो तो, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो वीडियो को। चलिए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट पेज, कि भारत अमेरिका संबंधों को लेकर संभावित रणनीति। मतलब हम किस रणनीति, मतलब होता है कि हम किस तरह अगले को फेस करें। ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं। तो यहाँ पहली जो रणनीति है वो है, भारत को अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए। जो भारत है ना, उसको क्या करनी चाहिए, अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए, यानी हट जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अब देख लो, ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि वो अमेरिकी सैन्य शक्ति से डरते हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका क्या है, विश्व में इसकी शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो वो इससे डरते हैं, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, उससे दूरी बना लेनी चाहिए। फिर जो दूसरी है रणनीति, उसकी बात करते हैं कि भारत को अमेरिका के साथ रहकर अपने वर्चस्व का पायदान उठाना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए कि हमें उसके साथ रहना चाहिए, और जैसे मतलब अब उसको एक तरह से कहे कि उससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। और अब क्या होगा, इससे संधि करने के बाद क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे अमेरिका अपना विकास करेगा, उसी के साथ साथ क्या करेंगे, हम भी उसको फॉलो करते हुए अपने देश का विकास करेंगे। ये दूसरी रणनीति है, स्ट्रैटेजी। दोनों देशों को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए साथ रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, जो दोनों देश है उन दोनों को अपनी हितों की बात को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब क्या है कि हम किस तरह अपने आपको विकास करें, मतलब दोनों अपने अपने फायदे के लिए साथ में रहने चाहिए। ये दूसरी स्ट्रेटेजी है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी रणनीति की, भारत को विकासशील देशों का गठबंधन बना लेना चाहिए। अब तीसरी रणनीति क्या कहती है, भारत को जो भी विकासशील देश है, ठीक है, यानी जो विकास कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि कुछ साल में गठबंधन ताकतवर हो जाएंगे और अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कर सकेंगे। मतलब ये क्या कहते हैं कि जो भी भारत की तरह अभी विकासशील देश है, जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए कि एक साथ हो जाना चाहिए। और जब सब थोड़े थोड़े होकर एक साथ हो जाएंगे और कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, वो डेवलप हो जाएंगे, तब बाद में कुछ समय बाद वो क्या करेंगे कि अमेरिका का प्रतिकार कर सकते हैं, यानी उसको मतलब उसको टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि वर्चस्व से निपटने का तरीका। अब हम बात करते हैं, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया कि कौन कौन सी रणनीति है। अब आप देखो कि वर्चस्व से निपटाने का क्या तरीका है, कि अमेरिका के वर्चस्व से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहला है, एक मिनट, अब अच्छे से दिख रहा होगा कि पहला क्या है कि भारत, चीन, रूस जैसे देश एक साथ हो जाने चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि जो भारत है, चीन है, रूस है, ये सब क्या है, बहुत अच्छे देश है, समृद्ध देश है। अगर ये सब समृद्ध देश एक साथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके भी वो क्या कर सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग बन सकते। तो ये उससे निपटने का तरीका है एक। फिर है कि कोई देश अपने को नज़र से छिपा ले। मतलब क्या है कि हम अमेरिका
उससे अमेरिका की नज़र में नहीं है, तो ऐसा तो खैर नहीं पॉसिबल हो सकता है। फिर है बैंड वैगन की नीति अपनाना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैंड वैगन की नीति क्या है। तो आप देखो, बैंड वैगन की नीति ऐसी नीति होती है, मतलब क्या है कि जिसके सामने रहो वैसी बात करना, इस तरह का होता है, ठीक है। जैसे सत्ता में जो है, हम उसको बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, चने के झाड़ पर चढ़ाना, उस तरह से कि हम आपके साथ हैं, ये है वो है, मतलब जो मुंह पे हम उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे। फिर अगर वो सत्ता चेंज हो गया तो दूसरा आता है, फिर हम उससे भी वही नीति करते हैं। मतलब क्या है, ऐसी नीति अपनाना चाहिए, उसको बैंड वैगन की नीति कहते हैं। तो ये है कि इससे क्या कर सकते हैं, हम अमेरिका के वर्चस्व से निपट सकते हैं। तो ये भी मुझे ठीक नहीं लगता है कि ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हम अमेरिका की नज़र से बच सकते हैं। फिर लास्ट जो है कि एनजीओ, सामाजिक आंदोलनों, मीडिया, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार आदि सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध कर सकते हैं। ये अच्छा है कि जो भी मीडिया है, बुद्धिजीवी लोग हैं, कलाकार हैं, उन सबको, एनजीओ है, उन सबको एक साथ हो जाना चाहिए, ठीक है। और मीडिया में बहुत पावर होती है, हम जानते हैं। फिर मीडिया हो जाएगी, जो भी सामाजिक आंदोलन है वो लोग आ जाएंगे, एनजीओ आ जाएंगे, और बुद्धिजीवी, लेखक जो हैं, कलाकार है, अगर वो लोग, सब लोग अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सब हो गया कि अमेरिका से हम किस तरह बच सकते हैं, उससे निपटने का तरीका या फिर रणनीति, ये सब हम देख लिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कर लिया है, आगे हम फोर्थ चैप्टर पर जाएंगे। तब तक के लिए आप क्या करो कि इससे सब का क्वेश्चन आंसर देखो, घर पे बनाओ, अगर नहीं बनता है कमेंट करना, तो फिर हम उसकी वीडियो भी बनाकर डालेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।